अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान पर हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। कराची में सुबह से छाए काले बादलों ने बरसना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बहरिया टाउन सुपर हाईवे पर बादल बरस पड़े हैं, जबकि लांडी, कायदाबाद और अतराफ में भी हल्की बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। गुलशन हदीद, मलीर, कोरंगी में भी हल्की बारिश। रात तक शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने कराची में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी है। बारिश का सिलसिला वक्फे से मंगल तक जारी रहेगा। इसी पर मजीद अफतलात जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद गुज्जर से साथ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस के इलाके में मौजूद हूँ। शहर कायद के मौसम के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो शहर कायद का आज मौसम बेहद खुशगवार देखा जा रहा है। शहर में इस वक्त 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जबकि कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहां पर कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश भी इस वक्त जारी है। अगर इलाकों के हवाले से बात की जाए तो सरजानी टाउन, बहरिया टाउन, सुपर हाईवे, मलीर, लांडी और एयरपोर्ट के करीब के जो इलाके हैं यहाँ पर इस वक्त जो है वो बारिश हो रही है, जबकि शुमाली और मगरबी जो कराची के इलाके हैं वहां पर काली घटाएं छाई हुई हैं और बादलों ने अपने डेरे जमाए हुए हैं। अगर बात की जाए कराची के चंद सेंट्रल इलाके के तो यहाँ पर बादलों ने डेरे जमाए हुए हैं। बादल गरज भी रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो बादल बरसे नहीं है, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि अब से चंद दिन तक यानी 2 से 3 दिन कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बात करेंगे। पाकिस्तान में मजीद सैलाब का खतरा बढ़ गया है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने सतलुज में मुमकिन शदीद सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी, दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज में मुमकिन शदीद सैलाबी सूरत हाल। वजारत आबी वसाइल की जानिब से मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। आज सुबह मौसूल होने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दरियाए सतलुज में सैलाबी कैफियत ताहाल बरकरार है। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि भारत सिंतास मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे के तहत तयशुदा मैकेनिज्म को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान को भारतीय हाई कमीशन के जरिए इत्तला दी जा रही है, जो एक तशवीशनाक अमर है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। कच्चे पके मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जबकि मज़ीद हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। हेड तेरमू से 3.5 लाख क्यूसिक का रेला मुल्तान की समत बढ़ रहा है। दूसरी जानिब बारिशों ने भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, तबाही और बर्बादी की नई दास्ताने रकम। हजारों देहात ज़ेर-ए-आब, मजीद हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। भारत की आबी जाहिरियत के बाइस दरिया सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुग़यानी। कई हिफाजती बंद टूट गए। बिपरी लहरों ने कच्चे पक्के मकानात मलियामेट कर दिए। हर तरफ पानी ही पानी। लाखों अफराद बेघर, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मंडी बहाउद्दीन के इलाके बहुमांगा के करीब बंद टूटने से 70 से ज्यादा देहात डूब गए। मुजफ्फरगढ़ में खानगढ़ के मकाम पर पानी की तेज बहाव ने दर्जनों बस्तियां गर्क कर दी। मुल्तान और गिरदोनवाह में भी शदीद बारिश के बाद मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। हेड तरीमू के मुजोर रेले से मजीद तबाही का खदशा, दोबारा अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। नशेबी इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,53,825 क्यूसिक, हेड सुलेमान की पर 1,32,916 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया रावी में हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,57,000 क्यूसिक हो गया। पाक फौज और रेस्क्यू इदारे मुतासरा इलाकों में रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। चिन्योट और गिरदोनवाह में बारिश, 2 बड़े सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। सैलाब मुतासरीन बारिश के बायस खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद मुदस्सिर काज़मी। जी मुदस्सिर।
चिन्योर में पर तबाही हुई है, हज़ारों घर जो वो बेघर हो चुके हैं। इस वक्त मैं फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ। ये जो मुतासरीन जो है वो बड़े पैमाने पर खुले आसमान तले बैठे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी कैंप दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बड़ी कसीर तादाद है जो इस वक्त जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले बैठे। उनसे जानते जी, बताइएगा आपको क्यों नहीं खेमा मिला और क्या कहना चाहेंगे आप? कोई जी शहर मिली को निशान ते चौथा पंजवा सतवां ते इत्थे बैठे ना चिट्टे रड़े ते बैठे आ। कोई शहर नहीं कोल साडे, कुछ भी नहीं, अल्लाह दे हुक्म नाल बैठे आ चिट्टियां रड़ियां दे उत्ते। की आखना चाहो? ना तंबू ना लाणी ना देणी ना कुछ भी नहीं, ना को राशन ही सानू अजे ठिया आ। रोटी है बुरकी ओ जेड़ी जे दे जांदे ने और कुछ। हाँ जी, बिल्कुल मुतासिरीन का कहना है कि 2 वक्त की जो रोटी है, 2 टाइम का जो खाना है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दिया जा रहा है और काफ़ी तादाद है ऐसे मुतासिरीन की जो अभी इस वक्त भी बारिश में खुले आसमान तले बैठे हैं। इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो जल्द से जल्द चिन्योर का दौरा करें और हमारे घरों को दोबारा आबाद करें और हमें जो है वो रिलीफ दी जाए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की तबाहकारियाँ, बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। पाकपतन, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है। मुतासरीन के पास नकल मकानी के सिवा कोई चारा नहीं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन। पाकपतन में सतलुज का रेला बिफरा, हिफाजती बंद टूट गए, पानी घरों में दाखिल, मुतासर अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार। इंतजामिया गायब, सिर्फ फोटो सेशन के लिए बिरयानी का डब्बा देकर चले जाते हैं। मुतासरीन की फरियाद महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। इंतजामिया जी है वो कुछ भी नहीं इत्थे आ रही, इसी DC या जो भी वो आंदे सिर्फ एक डब्बा बिरयानी का दे दिता, फोटो सेशन करा लिया। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब की बेरहम मौजों ने दरिया के करीबी आबादियों को लपेट में ले लिया। खानगढ़ में ड्रोन की मदद से माजूर बाप बेटे को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू में मसरूफ अमल। सारा घर पानी घर पानी है, सद मकान भी ढह चुके, लिहाजा मेहरबानी थी सके शफकत करो। बावलपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी, शहर चारों तरफ से पानी में घिर गया। मुतादिद बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बाकरपुर में मजीद 2 बंद टूट गए। इलाका मकीन अपने जानवरों और सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मकामी अफराद की फौरी रिलीफ कैंप कायम करने की अपील। बहुत परेशानी है, बहुत दुश्वारी हो रही है। देखें रास्ता भी बंद हो गया है और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कोई रेस्क्यू कैंप वगैरह लगाएं। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुल्तान के मुताबिक देहात डूब गए। खड़ी फसलें और सब्जियां दरिया बुर्द। हेड तनीमू के 5 लाख से ज्यादा क्यूसिक के रेले से मजीद खतरा। जिला इंतजामिया की हिदायत के बावजूद लोग अपने घर बार और मवेशी छोड़ने को तैयार नहीं। में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया, राशन तकसीम किया, बर वक्त तिब्बी सहूलियात भी फराहम की। पाक फौज ने सैलाब ज़दगान को तन्हा ना छोड़ा, मुश्किल वक्त में हर मुमकिन इमदाद की जा रही है। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज मुतहर्रिक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में कोई कसर को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुश्किल वक्त में जबरदस्त इमदाद पर अवाम भी पाक फौज के मशकूर हैं। काफिशों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर अवल दस्ते के तौर पर तैयार है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सैलाब से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब के कुल 4155 मुज़जात अब तक सैलाब से मुतासर हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 56 हो चुकी है, जबकि 14,96,363 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। पंजाब में 42 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। DMA ने दरियाए सतलुज में पानी के इजाफे से खबरदार कर दिया। मुमकिन सूरत हाल पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं इंडस हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल के बारे में मालूमात फराहम नहीं की। इंडियन हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतालिका महकमे अलर्ट हैं। सिंध में दरियाओं की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। मुराद अली शाह कहते हैं 9 सितंबर तक गुड्डू बैराज को सैलाबी सूरत हाल का सामना होगा। 8 लाख क्यूसेक तक पानी से निपटने की तैयारी कर ली है। देहात की मैपिंग मुकम्मल कर ली गई है। मुतासिरीन की नकल मकानी के इकदाम किए जा चुके हैं। मुराद अली शाह ने कराची वालों से अपील की है कि बारिश के दौरान घरों और दफातर से भी ना निकलें। हमारी पंजनत बराज है, उसमें तकरीबन 5,98,000 समझे तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी आया हुआ है। 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में। दरियाए सिंध मेन आर्टरी जो हमारी सिंध की तौसा से आएगा वो 3 बजे 2,17,000 क्यूसिक है। अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। कराची तक भी वो बारिश कल शाम को जो आएगी, लेकिन उसके लिए हमारी अलग तैयारी है। कराची में जो 19 अगस्त थी मेरे ख्याल है जो बारिश हुई थी,
अगेन उस वक्त भी हमें NDMA की तरफ से कोई ख़ास वार्निंग नहीं थी। 2 घंटे के अंदर शदीद बारिश हुई। आप 200 मिलीमीटर 2-3 घंटे के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते। कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी हम पानी निकाल सके, इवैक्यूएट कर सके। और मेरा ख्याल है कि 19 अगस्त को हम कामयाब हुए थे। अगले दिन जब फिर बारिश का हुआ और हमने कहा कि जी लोग घर से ना निकलें और दफातर से ना निकलें, फिर तेज़ बारिश हुई थोड़ी देर के लिए, कुछ कम हुई थी। मैं चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला तो शायद ट्रैफिक जैम थी, तो अगेन घर से ना निकले भाई। के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासर आवाम के साथ खड़ी है और उन्हें हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम काबीना अरकान हुकूमत सिंध के नामजद फोकल पर्सनस अरकान सूबाई और कौमी असम्बली फील्ड में मौजूद हैं और तमाम इकदाम की खुद निगरानी कर रहे हैं। 15 अजला से मजमूई तौर पर 1,28,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सूबाई रेन एंड फ्लड एमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक तेरमो बैराज पर पानी की आमद और अखराज 5,26,300 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। पंजन बैराज पर पानी की आमद अखराज 4,89,300, जबकि गुड्डू बैराज पर आमद 3,90,000 से ज़ायद, जबकि सखर बैराज पर 3,24,000। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,44,000 से ज़ायद और अखराज 2,31,000 क्यूसेक से ज़ायद है। को ये बताएं कराची में कैश वैन लूट ली गई है। मुल्जिमान 2 करोड़ 84 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। 5 डकैतों ने वैन रोकी और रकम का थैला छीन लिया। जाते जाते सिक्योरिटी गार्ड से राइफल भी ले उड़े। वारदात का मुकदमा सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, जिसके मुताबिक वाक़े के वक्त 2 सिक्योरिटी गार्ड मोटरसाइकिल पर जबकि बाकी वैन में मौजूद थे। दावा किया कि सामने आने पर मुल्जिमान को पहचान सकता हूँ। यौम फ़ज़ाइया पर एयर हेडक्वार्टर में मरकज़ी तकरीब मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। फ़ज़ाइया के गाज़ियों और शहदा को कौम का सलाम। शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एयर हेडक्वार्टर में पुरवक़ात तकरीब मुनक़्क़िद हुई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब का आगाज़ कुरान खानी से हुआ। 1965 और 1971 की जंगों समेत वतन पर कुर्बान होने वाले तमाम शहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। एयर चीफ ने कहा यौम शहदा कुर्बानी, हौसले और पेशा वाराना सलाहियतों की अलामत है। मार के हक़ में कामयाबियाँ एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत हैं। शहदा की कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। UAE में जारी 3 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज फाइनल में जोड़ पड़ेगा। शारजा में फाइनल का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगा। दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 39 रन से मैदान मारा। दूसरा मैच अफगानिस्तान के नाम रहा। इवेंट में शिरकत करने वाली तीसरी टीम UAE 4 में से 1 मैच भी ना जीत सकी। से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।